Good morning, everyone. So here now we are focusing on our board exam for grade 10 and the chapters strategy which will follow up today is chapter 1, 2 and 3 of maths, right? So while preparing chapter 1, MCQ conceptual क्या-क्या आपसे पूछ सकता है और किस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है, that is what we need to focus, okay? So पहला चीज जो इसमें है that is I must know the meaning of prime number, composite number, twin prime, co-prime. What do you understand by what real number? As you know, all rational number and irrational number. Then how to find HCF and then LCM of any, especially we can say 2, but for 3 also we can, using the formula I'm saying, SS, so we can find for any numbers, right? So as Euclid's division lemma may be deleted, but I must know that how to use that for finding SCF so that it can save time. So Euclid division lemma कुछ भी नहीं है, एक successive division है जो हम grade 4, 5th, 6th में करते थे. क्योंकि जब मुझे SCF और LCM समझ में आ जाएगा और मुझे ये फॉर्मूला 2 के लिए एप्लीकेबल है, SCF into LCM is equals to product of 2 numbers. जब आप SCF की बात करो तो सिंस अपन MCQ की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे कोई मेथड नहीं पूछने वाला, लेकिन फिर भी आपको पता हो कि ये जो मैंने लिखा यहाँ ये बंदा होता है डिविडेंड, ये बंदा होता है डिवाइजर, ये होता है कोशेंट और ये होता है रिमाइंडर. वी ऑल नो दिस. तो इस मेथड की मदद से आप SCF निकालते हो, आपका टाइम बचता है. एक बार SCF आ गया तो हम LCM निकाल सकते हैं, राइट? क्योंकि वो तुमसे क्वेश्चंस यूक्लिड्स ना पूछे, लेकिन तुमसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है वर्ड प्रॉब्लम. और मैं जैसे बार बार कहता हूं, जब भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम ट्राई कर रहे हो जिसमें SCF LCM कंसेप्ट आपको नजर आए, तो हाउ विल यू प्रोसीड? तो वर्ड प्रॉब्लम का नंबर 1 लॉजिक याद रखना कि अगर क्वेश्चन को रीड करके मुझे लग गया कि मेरा आंसर स्मॉलर आएगा टू द गिवन नंबर, तो अगर मेरा आंसर स्मॉलर आएगा टू द गिवन नंबर, आई रिपीट, तो मैं निकालूंगा HCF. और अगर मुझे पढ़कर पता चल गया कि मेरा आंसर बड़ा आएगा, आई विल गो फॉर LCM. ठीक है? I'm sharing the NCERT book first of all with you all, okay? So, as we are preparing for MCQs, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, NCERT बुक की छोटी छोटी चीजें पढ़ने में कोई बुराई नहीं है. We all know the meaning of rational, irrational. ये देखो यूक्लिड्स डिवीजन लैम, और ये तब तक चलेगा चलता है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, लेकिन जैसे डायरेक्ट सिलेबस से डिलीटेड है, बट आई मस्ट. So like this is one of the example. As you can see, we are finding the SCF of 45 and 42, और आप इजीली देख सकते हो how are we proceed. ये रहे उसके स्टेप्स. कोई भी एक दो क्वेश्चंस भी अपन ने प्रैक्टिस कर लिया जो सामने दिख रहा है. होपफुली एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, सो आवर यूक्लिड्स विल बी डन. अब शो दैट वाला MCQ स्टाइल में ज्यादा फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा नॉलेज है. ये देखो पहला वर्ड प्रॉब्लम.
अब इस वर्ड प्रॉब्लम को अगर हम रीड करें तो हमें 420 काजू बर्फीस दिख रहा है, 130 बादाम बर्फी दिख रहा है और उसको डब्बे में पैक करना है, डब्बे में सेटल्ड करना है। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि जो डब्बा हम परचेज करेंगे या जो हम स्टैक्स बनाएंगे वो काजू बर्फी का जो नंबर है उससे ऊपर तो नहीं बनेगा। तो यानी कि छोटा आंसर चाहिए, और जब आंसर छोटा चाहिए तो प्लीज गो फॉर HCF जैसे आपको सामने दिख रहा है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना चाहिए, खासकर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट वाला वी कैन अवॉइड। नाउ नेक्स्ट आता है व्हाट इज कॉम्पोजिट नंबर। तो जैसे मैंने अभी लिखा था, कॉम्पोजिट नंबर होता क्या आपको पता है, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने वाले नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। और कभी कभी क्या होगा, ये MCQ सिंपल सा बना देगा जिसे हम ग्रेड 4th में फैक्टर ट्री कहते थे। हो सकता है तुमको स्टेटमेंट चॉइस दे दे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, और कोई छोटा मोटा एरर करेगा चारों ऑप्शन में। आपको क्लियर रहना चाहिए कि व्हाट इज दिस, दैट इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हो जगह यहाँ पर कुछ और लिख दे, एंड दिस फैक्टराइजेशन एक ऑप्शन दे दे, नॉट यूनिक। So please read that properly and take that option. The prime factorization definitely हर नंबर का यूनिक होता other than its order. अब ये MCQ में जनरेट कर सकता है, कोई आपको नंबर दे देगा और बोलेगा how many zeros or will attempt the digit zeros or not। तो आपका फोकस रहेगा कि जो बेस नंबर है, जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 is not been divisible by 5 या 4 के अंदर 5 का प्राइम फैक्टर नहीं है, सो इसका कोई भी पावर आप ले लो, इट विल नेवर एंड विद द डिजिट 0। यानी कि अगर बेस में मेरा कोई ऐसा नंबर हो जिसके पास 2 and 5 दोनों आए, आई रिपीट 2 and 5, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर आए चलेगा, then for any power of n it will definitely going to end with the digit 0। जैसे मैंने लिया 3030, मैंने लिया 3030, 30 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 5 raised to the power n, और आप खुद देख सकते हो कोई भी पावर ऑफ n ले लो, इट विल एंड विद द डिजिट 0। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आ रहे हैं। सो फाइंड HCF आपको दे देता है, देखो ये देखो HCF दे दिया, 2 नंबर्स दे दिए, LCM पूछ लिया, फॉर्मूलाज याद हो, ये MCQs में बहुत बार दिख रहा है। अब ये 3 नंबर है और मेरे को MCQ अटेम्प्ट करना है, तो या तो मैं यूक्लिड से तीनों का मिलाकर HCF निकाल लूं, पहले 2 का और फिर 3rd का, या मैं नॉर्मली ग्रेड 4th की तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लूं। इट इज ऑल अप टू अस। इनमें जो MCQ जनरेटेड क्वेश्चन है, एक तो बार बार अपन देख रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 जैसा आ ही रहा है। ये वर्ड प्रॉब्लम आप देख सकते हो, इसमें आप 2 फ्रेंड्स एक ही डायरेक्शन में जब ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों का टाइम टेकन टू कंप्लीट राउंड डिफरेंट है, और दोनों एक दूसरे को जब ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जो उनका रेगुलर टाइम है उससे टाइम आप ज्यादा लोगे। ये फिजिक्स की रिलेटिविटी कहती है कि इफ यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन then the speeds get subtracted. So when the speed is less, time is more. When time is more here, I'll go for LCM. Now अगर अब ये जैसे देख सकते हो, सिंपल से MCQ बना दे कि अगर P कोई प्राइम नंबर है, and if P divides A square, definitely P is going to divide with A। ऑप्शन कोई भी दे दे, आपको ये पता होना चाहिए, और ये शो दैट अब बनता ही नहीं है इरेशनल, वैसे आपको पता है। सो यू कैन, दीज आर ऑल लाइक दैट। ना ये वाला 9th 8th स्टैंडर्ड वाली चीज रेगुलर आ रही है। हम जानते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो 2 तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रेकरिंग। तो पता कैसे चलता है, तो स्टेप नंबर 1 इसका क्या है, ध्यान से सुनना। आपको कोई भी नंबर दे दे, आप सबसे पहले चेक करोगे अगर वो P/Q के फॉर्म में है
तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आई होप यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया तो फिर मैं डिनोमिनेटर में देखूंगा, अगर मेरा डिनोमिनेटर 2 के फैक्टर्स में है या 5 के फैक्टर्स में है, जैसे आप कुछ एग्जांपल देख रहे हो, या दोनों है तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर दोनों के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग है। तो करता क्या है एग्जामिनर, जैसे सपोज करो आपको दे दिया 875 और सपोज करो नीचे दे दिया आपको 125, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो 5 से डिविजिबल दिख रहा है 17 and I think so this exactly divisible ही हो गया। So obviously rational number है, इसको बताने की जरूरत नहीं। कोई और ले लेते हैं, जैसे अपन ने लिया सपोज ये लिया राइट 7/10। तो रूल नंबर 1 है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नाउ इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 8 5 25 2 125 625 और ये आ गया, यानी कि 7/5 raised to the power 5 आ गया। अब आपसे पूछेगा टर्मिनेटिंग वाला ऑप्शन तो यस हो गया, बोलेगा आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। तो आपके पास सिंस यहाँ पर 5 ही है, लेकिन जितना हाईएस्ट पावर दिखे ना वही आंसर होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अगर ये कुछ ऐसा होता, सपोज 13 होता इंटू 2 क्यूब होता, ध्यान से देखना, ये ऐसा होता और ये ऐसा होता, तो अभी आपको रूल नंबर 1 के हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है। यहाँ पर 2 3 बार है, यहाँ पर 2 7 बार है, ऑब्वियसली वी नो दिस, तो 4 बार बचा। अब हम देखेंगे तो 2 का पावर 4 है जो बड़ा है, तो आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, तो आफ्टर डायरेक्ट लिख दोगे 4। नंबर मत देख लेना कि सर बड़ा नंबर तो 5 है, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 और 5 में से जिसका पावर बड़ा दिखे उतना डेसिमल प्लेसेस को क्लिक कर देना, टिक कर देना। ये हर पेपर में एमसीक्यूज में जनरेट होगा। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। वो आप खुद देखकर पहचान लोगे। सो दिस इज व्हाट द बेसिक आउटकम ऑफ दिस चैप्टर एज यू कैन से, जिसमें क्वेश्चंस जनरेट होगा। Now as you can see further, these are the statement theorem which I have already guided you. This is also the statement, and if the factors doesn't have 2 or 5 in the denominator after standard form, it is non-terminating and non-recurring. And as you can see what they are asking कि पहले देखो कि ये terminating है या नहीं। अगर है तो पूछ सकता है आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। अब जैसे अपन 6th देखें तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि 23 और इनका कोई लेन देन नहीं है, हाईएस्ट पावर 2 का देखा जाएगा जो कि 3 है, तो मेरा पहला आंसर तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा एंड आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। यहां देख सकते हो दिस विल बी आफ्टर 7 डेसिमल प्लेसेस। ये वाला अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा ही आपसे पहले पूछ रहा है, जहां फुल स्टॉप लग गया मतलब वो हो गया टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो अगर वो टर्मिनेटिंग है
तो आप तुरंत बोल दोगे इसका डिनोमिनेटर मस्ट हैव ए फैक्टर ऑफ 2 raised to the power n 5 raised to the power m। ये डॉट 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 चला जा रहा है, पैटर्न है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये देखो बार लग गया, मतलब ये डिजिट रिपीट हो रहा है, रिपीट होने का मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, यानी कि इसका डेसिमल में, इसका डिनोमिनेटर में 2 या 5 का फैक्टर्स नहीं है, कोई और आ गया है। एमसीक्यूज के लिए समरी जरूर पढ़ना, जैसे आप देख सकते हो। और ये वाला फॉर्मूला आ गया, प्लीज ऑब्जर्व दिस एवरीवन। मैक्सिमम बच्चा इग्नोर कर देता है। 3 नंबर का एलसीएम अगर निकालना है, जैसे 2 का निकालना था तो हमने लिखा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन एचसीएफ। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर एलसीएम निकालना है तो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ फर्स्ट 2, देन सेकंड 2, then third 2. Don't ignore this, this is a part of the syllabus. ये हो गया चैप्टर का आउटलाइन कंटेंट। अब हम आपको सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, उसका आंसर्स आप क्लास के पहले रेडी रखिएगा। So this is what, please before attending today's class you must be ready with this without any help. And time management is very important. हर क्वेश्चन के लिए हम 45 सेकेंड से 1 मिनट दे रहे हैं, so please. So as you can see, there are 38 questions in this series. So you must try this. More questions. Question number 3. Now look at this. The largest number that will divide. That will divide का मतलब है लार्जेस्ट नंबर, वो नंबर ढूंढो जो इनको डिवाइड करे। इनको डिवाइड करने का मतलब है वो नंबर डिवाइजर बनेगा, यानी कि छोटा होगा, यानी कि एचसीएफ निकालना होगा। तो जब एचसीएफ निकालना हो तो पहले जो रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स दिख रहे हैं उनको उन नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है नंबर्स जो हैं वो है, पहला नंबर है 398, तो 398 का जो डिवीजन, जो सब्ट्रैक्शन पार्टनर है वो 7, तो ये हो गया 391। उसी तरह 436 में से आपका -11 हो गया, सो 425, और 542 में से आपका 15 माइनस हो गया, सो आई थिंक 527। अब आप एचसीएफ किसी भी 2 का पहले निकाल लो यूक्लिड से, जो आए उसको डायरेक्ट इससे ट्राई कर लो। अगर वो बंदा 527 को भी डिवाइड कर देता है तो वो हो गया हमारा एचसीएफ और वो हो गया हमारा आंसर। लॉजिक क्या रहा, क्वेश्चन पढ़कर हमें ये पता चल गया कि जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो इन तीनों नंबर से छोटा होगा, और छोटा होगा तो हम करेंगे HCF, और जब भी HCF करो तो उनके जो सब्ट्रैक्शन पार्टनर थे उसको पहले रिमूव कर देना।
I hope Tanushree this is okay, right? Aditya Tami, please. क्वेश्चन नंबर 5 जैसा आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, 8th भी सही है। इस तरह का अल्फाबेट वाले कंफ्यूज कर देते हैं आदित्य, सो बी अवेयर। ये देखो, देयर आर दिस स्टूडेंट, बसेस हायर्ड करोगे तो ये तो क्लियर हो गया, और ऑप्शन भी बता दिया मुझे। ये फायदा है ऑप्शंस का, कभी कभी ये ऑप्शन ने मुझे क्लियर कर दिया कि आंसर छोटा चाहिए। ये देखो अगेन, 3 फार्मर दिस मैक्सिमम कैपेसिटी, आपको एक ऐसा बैग ढूंढना है कम से कम वाला। अगेन ऑप्शंस आपको क्लियर कर दिया, छोटा आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये रहा एनसीईआरटी 19 जो दिख रहा है, ये 20 है। नाउ जैसे मैंने कल भी क्लास में बताया था और वापस बता दे रहा हूं, ये वाला असर्शन रीजन में भी बन सकता है कि आपको अगर बोल दे कि सपोज कोई दो नंबर हो सकता है, उनका एचसीएफ दे दिया 18 और सपोज एलसीएम दे दिया 380, और आपसे पूछ लेगा कि क्या ऐसा कोई दो नंबर होगा जिसका एचसीएफ 18 हो और एलसीएम 380, तो आपका आंसर होगा नो। नो क्यों हुआ? बिकॉज यहां पर जो एलसीएम है इज नॉट completely divisible by HCF। तो अगर आपका एलसीएम पार्टनर डिवाइड नहीं हो पा रहा है HCF से, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे नो। अब अगर ये असर्शन और रीजन होता तो हो सकता है ये बोलता कैन दिस, तो आपका ये तो रॉन्ग हो जाता, और रीजन लिख देता नीचे कि ऐसा कब होता है जब एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ, तो आपका ये राइट होता और असर्शन रॉन्ग होता। तो जो भी ऑप्शन इसके लिए बनता है, शायद सी बनता है, वो राइट कर दे। अगर 380 की जगह उस बंदे ने आपको 360 दिया होता, तो आप देख सकते हो कि 18 is completely dividing the 360, right? Now if right आदित्य, उसके बाद हम क्या करेंगे, कल भी बताया, 18 को पहले ब्रेकआउट कर देंगे which is like this, 360 को भी ब्रेकआउट कर दो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 18 36, this is 18 36 72 and 5, right? अब मुझे वो पूछ लेगा व्हाट आर द टू पॉसिबल नंबर्स यू कैन हैव, तो हमने ए और बी लिखा, राइट? नाउ आफ्टर राइटिंग ए एंड बी, हाउ विल यू प्रोसीड? सो वंस यू हैव रिटन ए एंड बी, आई रिपीट, वंस यू हैव रिटन ए एंड बी, एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों दोस्त के पास हो, तो 2 into 3 into 3 यहाँ भी रखेंगे और 2 into 3 into 3 यहाँ भी रखेंगे, ताकि मेरा एचसीएफ वायलेट ना हो। अब आता है कि सर ये 3 बंदे अभी बचे हुए हैं और मेरा एचसीएफ कहता है दोनों के पास जो है, अब मेरे पास ये 3 नंबर बचा है, मैंने इस बंदे को 2 दे दिया, तो इस बंदे को 2 दे दिया और इसको 5 दे दिया, तो क्या ये राइट है? तो आपका जवाब ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका एचसीएफ अब ये पूरा आ गया, जो कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में एचसीएफ 18 दिया हुआ था, यहाँ एचसीएफ 36 बन गया, तो इसका मतलब है कॉमन पार्टनर जो बचा हुआ दिखा उसको एक ही के पास रहने देना। तो मैं चाहूं तो इस 2 को यहाँ लगा दूं तो भी मेरा आंसर डन है, या मैं इस 5 को यहाँ लगा दूं तो भी मेरा आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। In both the cases, my HCF and LCM will not be violated. लॉजिक क्या रहा? लॉजिक नंबर 1 रहा कि LCM has to be get divided by the HCF, तभी मैं दो नंबर ढूंढ सकता हूं। उन दोनों नंबर को ढूंढने के लिए रूल नंबर 1 क्या रहा कि जो कॉमन पार्टनर है उसके अलावा अगर कुछ दिख रहा हो तो उसको एक ही बंदे को दे दो, नहीं तो HCF वायलेट हो जाएगा।
सो दैट वाज 21 भी वैसा ही था, 22 अच्छा है। इस तरह का अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम करता है, सो आदित्य तांबी बी वॉचफुल। 24, दिस इज 25, तो 25 क्वेश्चन इधर हो गए, 38 उधर हो गया। आज के लिए चैप्टर 1 से नॉलेजेबल तुम्हारे पास काफी आइटम बनकर आ गया। आई होप इस वीडियो के बाद आपको चैप्टर 1 थोड़ा सा और कंफर्टेबल लगेगा। फिर भी कोई डाउट हो सो आई एम ऑलवेज देयर। सो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के लिए वेट करें, आज ही कोशिश करके अपन फॉरवर्ड कर देंगे। This was the basic concept of chapter number 1. Before I share more questions of chapter number 1, and I repeat that to prepare for MCQs, you must have a time management. As board exams में 90 minutes में 40 questions with OMR set fill करना है, तो मेरे घर एटमोस्फेयर में मैं 50 क्वेश्चन 80 मिनट्स में ट्राई करूं विथ OMR सेट फुलफिलिंग, तभी मेरे को मजा आएगा। And avoid Google to see the answers. Whatever you are doing, if you have a doubt, I am there for you. Don't see the options anywhere. You just solve and get ready with your solution. No need to check from anywhere else. Hopes this video will help. So this is what we have gained right now from Pragati classes. Myself, Dheeraj sir. Thank you everyone and enjoy the day.